प्रताप करो, सत्य बोलो। भगवान श्री राम जब वनवास जा गए थे, सीता की चोरी हो गई थी, तो भगवान श्री राम गिरते बजरते रोते धोते जा रहे थे। पशु पक्षी गाछ वृक्ष से पूछते थे कि हमारी सीता किधर गई हैं। और शिव जी उसी अवस्था में भगवान को देखते हैं और दूर से ही प्रणाम करते हैं। प्रणाम की सती कहती हैं कि आप उनको प्रणाम किए, क्यों किए प्रणाम? बोले वो राम हैं। ब्रह्मा इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोले। बोले कैसे हो गए राम? अरे राम कहीं साधारणों आदमी की पत्नी को कोई चोरी कर लेता तो ज़्यादा से ज़्यादा आदमी से पूछता है कि हमारी पत्नी किधर गई है, कौन ले गए हैं। ये गाछ वृक्ष पशु पक्षी लता से तो नहीं पूछता है, ये तो पागल तरह करता है। ये राम कैसे हो सकता, ब्रह्म कैसे हो सकता है? और यदि ब्रह्म है तो ये पूछता क्यों है? यही कह करके बोले कि यदि नहीं है विश्वास तो जाकर के परीक्षा ले लो। सती चली गई परीक्षा लेने के लिए, तो किस तरह परीक्षा लूँ? तो सीता के लिए व्याकुल हैं, तो उधर से आगे बढ़ करके सीता का रूप बना करके सती बैठती हैं। राम आते हैं, उसको सीता का रूप है वो सती, लेकिन कहते हैं प्रणाम माता जी, अकेली वन में क्या कर रही हो? भगवान भोलेनाथ कहाँ हैं? सती सोचने लगी कि रूप तो मेरा सीता का है, और कह रहे हैं प्रणाम माता जी, आप अकेली क्यों हो? भगवान भोलेनाथ का पहचान गए हमको। जब पहचान गए तब उसको हुआ कि न सही में ब्रह्म हैं, परमात्मा हैं। आप चलने लगी तो देखते क्या हैं? देखती हैं कि राम लक्ष्मण सीता साथी हैं। जिधर देखती हैं राम लक्ष्मण सीता साथी, भ्रम तो नहीं हो गया? आंख बंद करते हैं तो भीतर में देखते हैं राम लक्ष्मण सीता हैं। सभी अनेक ब्रह्मा को देखते हैं, अनेक शिव को देखते हैं, अनेक अनेक इंद्र को देखते हैं, वरुण को देखते हैं, सभी देवी देवताओं को अनेक अनेकों को देखते हैं। उसी को ऋषि लोग वेद की वाणी में स्तुति करते हैं। कोई चांगर डुला रहे हैं, सभी सेवा में लगे हुए हैं, लेकिन वो राम एक ही हैं और सब अनेकों अनेक हैं, राम एक ही हैं। यह देख करके बाहर में देखते हैं, वही भीतर में वही देखते हैं, व्याकुल हो गई। तब फिर आंखें खोलते हैं, भगवान राम अपनी माया को समेट लेते हैं, तो देखते हैं कि वही राम लक्ष्मण हैं। फिर वहाँ से उठ करके आती हैं भगवान शिव के पास। तो भगवान सोचने लगे कि भगवान बहुत हमको मना किए मान लेने के लिए, किन बहुत मना किए कि नहीं जाओ पछताओगी। मैं चली आई परीक्षा लेने के लिए, अब क्या कहूँ मैं? यही बोलना है कि नहीं लिए हैं परीक्षा। बोले कि परीक्षा ले ली। भगवान से बोले परीक्षा ले ली, किस तरह परीक्षा ली? सती बोली कि परीक्षा नहीं ली हूँ, आप ही की तरह प्रणाम करके मैं भी लौट आई हूँ। भगवान शिव को तुरंत माथा ठनक गया कि इसको इतना समझाने पर भी नहीं माने, फिर कैसे वहाँ जा कर के मान गए? जरूर कोई बात होगी। तब शंकर देखे उधर ध्यान, सती जो किन्न चरित सब जाना। शंकर जी ध्यान करके देखते हैं, सती ने जो चरित किया सभी सामने आ गया। तो उसको हो गया कि सीता मेरे आराध्य देव की अर्धांगिनी हैं, मेरी माँ के समान हैं। अब मेरी माँ का ये रूप बनाई है, तो अब इसके साथ यदि मैं पत्नी वाला संबंध रखता हूँ तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। आज से मैं इसका परित्याग करता हूँ। देखो प्रीति की रीति भली,
जल पै सरिस बिकार, अब बिलग होत रस जाए कपट खटाई परत ही। प्रीति की रीति कितनी भली है कि जल पै सरिस बिकार, जल कहते हैं पानी को, अब पै मतलब होता है दूध, सरिस बिकार 10 किलो दूध में यदि 1 किलो या 2 किलो भी पानी मिला देंगे, अब बाज़ार में बेचेंगे 40 रुपया 50 रुपया दूध बिकता है। अब पानी क्या रुपया बिकता है? साधारण कल का पानी, कल से जो पानी निकालते हैं चापाकल से, क्या रुपया बिकता है? हाँ, फ्री में बिकता है। और उसको यदि 10 किलो दूध में 2 किलो पानी मिला करके बाज़ार में बेचेंगे तो 50 टका दूधे के दाम में बिक गया। क्यों बिक गया? दूध और पानी में मेल हो गया, आपस में इस तरह मिल गया, कोई दूसरे में अलग, एक दूसरे से अलग नहीं है। जल पै सरिस बिकार, जल और पानी बराबर भाव में बिकता है, लेकिन उसी दोनों को अलग अलग यदि अलग करने का उपाय जानते हैं? दूध को अलग और पानी को अलग करने का उपाय? हाँ, हंस यहाँ के हंस के बीच में अपना का जो अलग करना करे पड़ते थे। खट्टा डाल दीजिए उसमें, खटाई को डाल दीजिए, दूध अलग हो जाएगा, पानी अलग हो जाएगा। तो उसमें जो दूध मीठा लगता है और दूध फट जाने के बाद कैसा लगता है? उसमें मिठास रहता है। बिलग होत रस जा, रस मतलब को हाँ मिठास है, मिठास चला जाता है। अब फटा क्यों? खटाई पड़ने से दूध फट जाता है, दूध का पानी अलग और दूध अलग, उसका मिठास चला जाता है। उसी तरह कपट जो करती हैं आपस में, पति पत्नी के साथ, पिता पुत्र के साथ, समाज के साथ, तो समाज आपस में फूट जाता है। अब फूट जाता है जैसे प्रेम है, प्रेम रहने के कारण एक दूसरे पर नज़र पड़ती है तो क्या होता है? दोनों का चेहरा खिल जाता है, आँख से आँखें मिलने पर एक खुशी आ जाती है। प्रेम ही प्रेम है, अब दोनों को नज़र मिली तो आपस में एक विशेष आनंद उत्पन्न होता है, उसको कहते हैं मतलब ये मिठास, जीवन का यह मिठास है, रस है। पति पत्नी में प्रेम है और कहीं 2-4 दिन के बाद मिले हैं तो आनंद होता है, खुशी होती है। पिता पुत्र में अरे कुछ दिन के बाद मिले हैं तो कितनी खुशी होती है। उसी तरह दोस्त से मिलते हैं तो खुशी होती है, सत्संगी से मिलते हैं तो खुशी होती है। लेकिन बीच में एक कपट के कारण, एक झूठ के कारण क्या होता है? प्रेम खत्म हो जाता है। अब प्रेम ज्यों ही खत्म हुआ, आपस में फिर मिलने के बाद भी वह आनंद नहीं मिलता है, एक दूसरे पर नज़र मिलने के बाद भी चेहरा नहीं खिलता है, वह खुशी नहीं होती है, यह मिठास जीवन का चला जाता है। इसीलिए संत लोग कहते हैं कि जो मेल को तोड़ता है उसको अपने जीवन से हटा करके रखो, तब खुशी होगी। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। जहाँ सुमति है वहाँ बहुत तरह का सुख है, और जहाँ कुमति है, बेमेल है, वहाँ सब तरह का दुख है। गुरु महाराज की कथा कहते थे कि एक गांव में एक गरीब व्यक्ति को 7 लड़के थे और 7 लड़कों में बड़ा मेल था। किसी गांव में, अब गांव का नाम नहीं जानते हैं, आपस में मेल था, लेकिन गरीबी के कारण उसके घर में भोजन की कोई सामग्री नहीं थी, अन्न का एक कण भी नहीं।